अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नफरत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रही हैं। मिशी की आंख खुली तो आदि रूम में नहीं था। मिशी फ्रेश होकर बाहर निकल आई। आदि किचन में भी नहीं था। कहाँ चले गए? एकदम से मिशी को कराची वाला वाकया याद आया। मिशी नफ़ी में सर जलाती हुई चलने लगी। हमेशा ऐसा नहीं होगा। मिशी के दिल से अब ये डर जा चुका था कहीं आदि से छोड़ ना दी। वो किचन की बैक साइड पर गई तो इसे आदि नज़र आया। वो वर्जिश कर रहा था। मिशी मुस्कुराती हुई इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। किचन के पीछे ये छोटी सी जगह थी जहाँ आदि ने अपने एक्सरसाइज का सामान रखा हुआ था। आदि अपने डंबल्स उठा रहा था। आदि मुझे भी उठाने हैं। मिशी पुरजोर से बोली, जहाँ खड़ी है ना वहीं पर रहीं। ये देखे भी हैं आपने, जितना इसका वज़न है ना आपके वज़न से डबल होगा। इसलिए नो। मिशी मुंह बसोर कर खड़ी हो गई। आदि खुद जो मर्ज़ी कर लेते हैं, मुझे नहीं करने देते। हाँ तो अब आप कहोगी मैं कुएं में छलांग लगा दूँ तो मैं आपको लगाने दूंगा। आदि माथे पर तेवर डालते हुए बोला, कहाँ से कुआं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मिशी इधर उधर देखते हुए बोली। आदि मुस्कुराने लगा, मैंने मिसाल दी है तो मैंने नहीं ली। आपकी मिसाल वापस ले लें बेशक। मिसी सामने कुचाते हुए बोली, मतलब आप बाज नहीं आओगी? नहीं आदि, मेरे पास तो बाज नहीं है। देखिए मेरे हाथ। आज मिशी से तंग करने के मूड में थी। अच्छा जी मोहतरमा, मेरी बात नहीं मानेगी? नो। मिशी नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। ये लो फिर एक उठा लो और देखो और शौक पूरा कर लो। आदि ने इसे एक इसकी जानिब बढ़ा दिया। मिशी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब ज़रा इसे हिलाएं जैसे मैं कर रहा हूँ। आदि एक हाथ में पकड़े ऊपर करने लगा और नीचे करने लगा। मिशी ने एक हाथ में पकड़े तो इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। मिशी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी और ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रही थी। मिशी भी एक हाथ में पकड़े तो इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। मिशी ज़बरदस्ती से मुस्कुराती हुई ऊपर नीचे करने लगी, लेकिन एक हाथ से नामुमकिन था। इसके हाथ से छूट गया। आदि। मिशी ने आंखें बंद की और ज़ोर से चीख मारी। ने कान पर हाथ रख लिया और इसके सामने खड़ा हो गया। और आंखें खोलो, कड़क आवाज़ में बोला, किसी दिन मेरे कान के पर्दे आप फाड़ दोगी और मैं ये वसीयत करके जाऊंगा कि इसका हिसाब मिशी से लो। मिशी हैरानगी से इसे देखने लगी। कितने बुरे हैं ना आप आदि, नाक चढ़ाते हुए बोली। डंबल्स मिशी के पाँव के बिल्कुल पास ही गिरा था। थोड़ा सा अगर साइड पर होता ना तो पाँव टूट जाना था आपका। आदि इसे उठाकर साइड पर रखते हुए बोला। लेकिन वो मिशी ही क्या जो किसी की बात मान ले। बिल्कुल। मिशी मज़े से इसे सहराती हुई बोली, दिल कर रहा है एक थप्पड़ लगाऊं आपको। आदि को इस पर गुस्सा आ रहा था। अच्छा लगाया तो नहीं ना? मिशी मनमनाई। और अगर लग जाता फिर? वो मिशी के बिल्कुल सामने खड़ा था। और फिर आप मेरा नया पाँव लगवा देते। मैं कोई पाँव नहीं लगवाऊंगा आपका। एक नंबर के कंजूस हैं आप। मेरा गुस्सा अभी भी बरकरार है, सो मुद्दे पर वापस आए। सॉरी। मिशी इसकी शर्ट पर उंगलियां चलाने लगी। आदि ने इस वक्त स्लीवलेस ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। ये आपके खेलने के लिए नहीं है। मिशी मुंह बसोरते हुए इसे देखने लगी। अब कहा तो है सॉरी, ठीक, लेकिन सॉरी के बदले मैं अपना कोई काम करवाऊंगा, लेकिन बाद में। कहता हुआ आदि वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मतलबी। मिशी कहती हुई सामने बैठ गई। वो आदि मिशी को देख रही थी। कभी किसी को एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा। आपको नहीं देखा? मिशी इसे अंदाज में बोली। आदि आपके 22 पेस क्या हुआ इनको? आदि ने देखते हुए बोला, आपने क्यों बताए हैं? मैंने इसलिए बनाए हैं कि जब कोई मेरी प्यारी बीवी को देखे तो इसका मुंह तोड़ दूं। आदि मज़े से बोला। मिशी मुस्कुराती हुई वहां से उठी और किचन में चली गई। नाश्ते के बाद मिशी गोश्त बनाने लगी। वो पहली बार बना रही थी इसलिए कंफ्यूज थी। मुल्तान मामा को वीडियो कॉल भी की, लेकिन फिर भी इसे तसल्ली नहीं हो रही थी। मिशी ने खाना टेबल पर लगा दिया और आदि को बुलाने चली गई। आदि बेड पर बरजुमान था। आदि आ जाए, खाना लगा दिया है मैंने। आदि मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल दिया। मिशी इसे डाल कर दिया और इसके सर पर खड़ी हो गई। क्या अब मेरे नवाले गिनने का इरादा है? आदि से देखते हुए बोला। बिल्कुल, मैं देखूं तो सही आप कितना खाते हैं। आदि ने हाथ उठा लिया। फिर तो मैं नहीं खाऊंगा। कौन सी बीवियां ऐसा करती हैं? आपकी सिर्फ एक ही बीवी है और वो ऐसा ही करती हैं। मिशी इसकी नाक दबाते हुए बोली और आदि मुस्कुराने लगा। अब टेस्ट करके बताएं ना कैसा बना है, इसलिए खड़ी हूँ जी। बस इतनी सी बात अभी बता देता हूँ। मिशी इश्तियाक से इसे देखने लगी। आदि ने मुंह में जैसे ही नवाला डाला मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा है। मिशी इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अब आप नहीं खाओगी मेरे बाद खाना? आदि इसके सामने से बर्तन हटाते हुए बोला। मिशी हैरान होती हुई इसे देखने लगी और फिर चुप कर इसे तकने लगी। मिशी का फ़ोन रिंग करने लगा। 1 मिनट आदि, मैं आती हूँ। आदि ने जल्दी से सालन बाउल में डाला और चूल्हे पर पड़ी नॉन स्टिक
नॉन स्टिक की देचकी में डाल दिया। मिशी आई तो आदि ने बहाने से सालन गिरा दिया। ओह सॉरी मिशी। मिशी हैरान से इसे देखने लगी। मिशी को गड़बड़ लगी। कोई बात नहीं कहती हुई आगे आ गई। मैं आपको बाहर से ला देता हूँ। मिशी असबात ने सर हिलाती हुई समेटने लगी। मिशी ने देचकी में से सालन टेस्ट किया तो बिल्कुल बदमज़ा था। नमक बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। उफ़ आदि आपने कैसे खाया है ये? क्यों, क्या हुआ? आदि मुड़ा। नमक इतना तेज़ है इसलिए आपने मुझे नहीं खाने दिया। अगर मैं ये कह देता अच्छा नहीं तो आप मायूस हो जाती। मेहनत तो आपकी थी ना, लेकिन चूँकि पहली बार बनाया है इसलिए परफेक्ट नहीं बन सका। आदि बोलता हुआ इसके सामने आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं चाहता कि आपका दिल टूटे। जितने शौक से आपने बनाया है मैं जानता हूँ। आदि इसके चेहरे पर आई हुई लिट इसके कान के पीछे करते हुए बोला। थैंक यू आदि। आदि मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया और मिशी साफ करने लगी। मिशी जो पहले किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी अब अपना ये छोटा सा घर खुद संभाल रही थी। मिशी रूम में आई और शावर लेने चलेगी। वापस आकर वो लैपटॉप पर बैठ गई। जैसे ही आदि रूम में आया मिशी ने आदि से पूछा कि आदि हम पाकिस्तान कब जा रहे हैं? आदि ने बोला बहुत ही जल्द। कुछ देर आदि जो है वो काम करता रहा और फिर मिशी को बोला कि जल्दी से जो है वो अपना सामान पैक कर लो, हम जो है वो सुबह ही पाकिस्तान जा रहे हैं। मिशी एकदम घबरा गई कि हम इतनी जल्दी मैं कैसे अपनी तैयारी करूं? अभी हमने सुबह जाना है, बहुत सारा वक्त है। मैं तुम्हारे साथ पैकिंग करता हूं और फिर जो है वो हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। मिशी ठीक है कहती हुई पैकिंग करने लग गई। पाकिस्तान में इन्होंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि वो सबको सरप्राइज़ देना चाहते थे। वो लोग जो है वो सुबह एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और इन्होंने किसी को भी आने का नहीं बताया था। और फिर आदि ने वहाँ पे कैब बुलाई। जैसे ही कैब आई तो वो लोग अपने घर में गाड़ी उनके घर के पास आकर रुकी। आदि और मिशी आहिस्ता से घर में दाखिल हुए और मामा जो है वो किचन में किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। पीछे से इन दोनों ने जो है मामा को हक किया और सरप्राइज़ बोला। वो इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और इनको लेकर सोफे पर बैठ गई और इनसे बातें करने लगी। हो रहा था अभी भी दोनों वैसे ही लड़ रहे थे। मामा ये दोनों एक साथ एक दूसरे की तरह उंगली करते हुए बोले। मिसिस मईद मुस्कुराने लगी। अच्छा मिशी ये बताओ कि कुकिंग ठीक हो गई आपकी? कहाँ मामा, ये ऐसा खाना बनाती है कि बंदे को शुगर, ब्लड प्रेशर, हर बीमारी हो जाए। मिशी से पहले आदि बोल पड़ा। मिशी मुंह खोले इसे देखने लगी। अब आदि आप कितने दोगले हैं ना, मेरे मुंह पर कुछ और मामा के मुंह पर कुछ और। मिशी मुंह बनाती हुई इसे देखने लगी और फिर मामा को बताने लगी सारी बातें। सारा टाइम आदि इसे कैसे तंग करता रहा। 2 दिन बाद इनकी मेहंदी थी। नैनी और साथ भी इन दोनों से मिल चुके थे। रात हो रही थी। मिशी मुंह फुलाए रूम में आई जहां आदि पहले से बुरजमान था। मुझे मुल्तान छोड़ कर आई। मिशी बैठ कर के दूसरे किनारे पर बैठी थी और अब तो वो नाराज़ थी। आदि इसके पास आ गया। मुझे ना कोई फजूल बात नहीं करनी, जल्दी बताएं आ रहे हैं या नहीं, मैं खुद जाऊं। आ रहा हूं भाई, इतना की जल्दी है? आदि उठकर बात में सेट करने लगा। मैं और नैनी नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मिशी बाहर निकल गई। ओके मेरी जान। आदि वॉयलेट और मोबाइल उठाता हुआ नीचे चला गया। मिशी ने अब हिजाब नहीं लिया था क्योंकि घर में और कोई भी नहीं था। आदि ने गाड़ी निकाली और इसको लेकर निकल गया। मिशी और नैनी पीछे बैठी थी। आदि बैक मिरर से मिशी को देख रहा था। रोड सामने है, पीछे नहीं। मिशी बोली मेरे लिए तो सब कुछ पीछे है। मिशी मुंह बसारती हुई नैनी के साथ गुफ्तगू करने लगी। 2 घंटे से आदि ड्राइविंग कर रहा था। नैनी थोड़ी देर तुम ड्राइव कर लो, मैं थक गया हूँ। आदि ने गाड़ी रोकी और नैनी फ्रंट सीट पर बैठ गई। आदि पीछे आ गया। मिशी ने मुंह दूसरी जानिब मोड़ लिया। अभी तक नाराज़ हो? आदि ने इसके कान में सरगोशी की। हाँ लेकिन आपने भी तो साथ ही जवाब दिया था ना, शुरू तो आपने किया था। अच्छा चलो दफ़ा करो। आदि ने बात ही हवा में उड़ा दी। क्यों? और वैसे भी मुझे नींद आ रही है, आप मुझे तंग ना करें। मिशी विंडो पर सर रखते हुए सो गए। कुछ देर बाद आदि ने इसे आवाज़ दी। मिशी नींद में थी जी और मिशी का सर अपनी गोद में रख दिया। मिशी भी आराम से सो गई। जब मिशी की आंख खुली तो वो मुल्तान पहुंच चुके थे और काफ़ी रात हो गई। जब वो घर पहुंचे मामा, मैसम, निदा सब खुश थे। इन्हें देखकर इतनी देर लगा दी आने में मामा शिकवा करने लगी। बस ऐसे ही, अब तो आ गई हूँ ना। बिल्कुल। मिसिस हैदर इसे साथ लगाते हुए बोली। रात देर तक सब बातें करते रहे। आदि ने रात में ही वापस चले जाना था। खाने के बाद सब रूम में चले गए। आदि किचन में चला गया। मिशी भी वहीं थी। वो फ्रिज बंद करके मुड़ी तो आदि इसे पीछे से हक किया। आई एम सॉरी मिशी, यार मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। पहले आप क्यों मुझे तंग करते हैं? मिशी नाराज़गी में कमी हुई? आप नहीं करूँगा वैसे भी। अब जा रहा हूँ, ऐसे भेजोगी? आइंदा आपने मुझे तंग किया ना तो बात नहीं करूँगी।
अभी तो कर दिया ना, बात की बात में देखी जाएगी। आदि निकल गया और मिशी मुस्कुराती हुई इसे जाते हुए देखने लगी। अगले 2 दिन मिशी और आदि की नहायत मसरूफ़ रहे। इन्हें आराम के लिए सिर्फ टाइम ही ना मिला। मामा मैं थक गई हूँ, मिशी सोफे पर गिरते से अंदाज में बोली। किसने कहा था इतनी लेट आने को? अब जो काम कर रहे हैं वो तो करने दो, खुद ही कर लेती सारे काम। पहले सुबह पार्लर वाली ने इतना घंटों बैठाया रखा और मुंह बसोड़ती हुई बोली, हाँ बेटा पार्लर भी तो मामा ही चली जाती ना। मिशी में फूस से अंदाज में बोली। एक जूता लग जाए तो सारे काम ही हो जाएंगे, मिसिस मईद इसे घूरती हुई बोली और किचन में चली गई। मिशी को बार बार बाबा याद आ रहे थे। वो होते तो कितना सा मुख्तलिफ होता। मिशी आंसू साफ करती हुई सोने चलेगी। अगला दिन भी यूं ही निकल गया। मिशी के पास अपने लिए भी वक्त नहीं था। कभी वो पार्लर तो कभी मार्केट तो कभी कुछ। सारा दिन वो ख्वार होकर रात को वो बेड पर लेटती तो आदि का मैसेज आया। मिशी रीड कर सो गई। रात में मेहंदी थी इसलिए मिशी देर तक सोती रही और जब उठी तो मामा ने जल्दी जल्दी करके पार्लर में बेच दिया। निदा अभी भी मिशी के साथ ही थी। मिशी और आदि की मेहंदी कंबाइन थी क्योंकि इनका निकाह हो चुका था। जब रिश्तेदारों को कह दिया कि जब मिशी यूके गई थी तब निकाह हुआ था, इस बहाने ने ये बात को छुपा दिया। आदि की फैमिली और कज़न सब मुल्तान आ चुके थे और ये सब तैयारियों में मसरूफ़ थे। वो सब होटल में ठहरे थे। आदि अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वाइट शलवार कमीज़ पर वेस्ट कोट पहने वो खुद बहुत हसीन लग रहा था। शेप बड़ी हुई थी, हाथ में घड़ी पहने और परफ्यूम लगा रहा था। आदि को जाने की जल्दी थी। 2 दिन से ना तो मिशी को देखा था और ना ही बात हुई थी। मिसिस अहमद इसके रूम में आए और वो दूल्हा साहब तो तैयार हो गए। आंटी आपके बेटे को बहुत जल्दी है, मैं तो कई बार कह चुका हूँ आज मेहंदी है, बारात कल लेकर जानी है, लेकिन इसका फिर भी वही हाल है। साथ ने अंदर आते ही बोलना शुरू किया। जब भी बोलेगा बकवास ही बोलेगा। आदि बदमज़ा हुआ। साथ ने कहका लगाया और इसकी मामा भी मुस्कुराने लगी। माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत ही प्यारा लग रहा है, वो अपनी दुआएं देती हुए बोली और इसकी बुलाएं उतारने लगी। ये ना हो कि आपकी बहू रिजेक्ट कर दी, मुझे ये कलर नहीं पसंद, चेंज करके आए। मामा ने इसकी चित लगाई। ऐसी भी नहीं है वो। आदि कब से मिशी का वेट कर रहा था लेकिन वो अभी तक पार्लर से वापस नहीं आई थी। थोड़ा सा ऊंचा करके वस्त में स्टेज था जिस पर सोफ़ा रखे हुए थे। इनके पीछे फूलों से गोल गोल दायरे बने हुए थे। सारे हाल में वाइट और ब्लू लाइट्स जल रही थी। दरमियान में फनूस लटक रहा था। हर चीज़ सिंपल लेकिन डिसेंट थी। आदि की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो मिशी आती हुई दिखाई दी। हल्के पीले रंग का लहंगा, गोल्डन कलर की कुर्ती और सर पर पिंक कलर का दुपट्टा लिए और छोटे छोटे कदम उठा रही थी। बालों की चुट्टियाँ बनाकर आगे रखी हुई थी और झूमर लगाया हुआ था। लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। मेकअप के नाम पर आदि का दिल तो वहीं थम गया। अब से सिर्फ मिशी ही नज़र आ रही थी जो गजब की हसीन लग रही थी। आदि उठा और मिशी की जानिब चल दिया और इसके सामने अपना हाथ किया। मिशी ने सर उठाकर इसे देखा और लम्हे यूं ही गुजर गए। मिशी की कज़न ने चुटकियां बजाई तो मिशी वापस होश में आई और आदि का हाथ थाम कर आगे चलने लगी। सबकी नज़रें इन दोनों पर थी जो चलते आ रहे थे। मिशी मुस्कुराती हुई चल रही थी। स्टेज पर बैठते ही इनके पास मेहमान आना शुरू हो गए। आदि ने मिशी का हाथ पकड़ लिया। आदि मेरा हाथ छोड़े, मिशी से घूरती फिर बाकी सबको देखती हुई मुस्कुराते हुए बोली। क्यों छोड़ूं बताओ, मैं आपको क्यों? बिल्कुल बताएं, अगर आपने ना छोड़ा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सोच लें अब आप, कल का दिन खराब हो सकता है, मिशी इसे वार्न करती हुई बोली। आदि ने ब्लैक मिलर कहकर इसका हाथ छोड़ दिया और थोड़ी देर में रस्म शुरू हो गई। मिशी और आदि की रस्म के बाद निदा की रस्म शुरू होगी। निदा ऑरेंज कलर की शर्ट के साथ ऑरेंज लहंगा, साथ में सेम कलर का दुपट्टा ले रखा था। इसके भी बाल चुटिया में थे और आगे कर रखे थे। सर पर माथा पट्टी लगाए वो नहायत खूबसूरत लग रही थी। हंसा ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहन रखा था। आइन वक्त पर इन्होंने भी कंबाइन फंक्शन की जिद पकड़ ली और फिर मजबूरन मिसिस महीद को निदा की भी कंबाइन करनी पड़ी। इसकी रस्म शुरू हुई तो मिशी और आदि को साइड पर बिठाया। आदि कभी इसका हाथ पकड़कर मेहंदी देखने लग जाता तो कभी झूमर को चेक करने लगता। मिशी बार बार इसका हाथ हटाती, वो हाथ आगे लाता। मिशी इससे पर अपना हाथ मारकर पीछे कर देती। आदि आप बहुत जालिम है। मिशी रूहानी सी हुई। 1-2 लोगों ने इन्हें देखा और मिशी को अच्छा नहीं लगा। क्यों, मैंने क्या किया? मैं तो थक गई हूँ, आप मुझे मज़ीद तंग कर रही हैं। मिशी रोने लग गई। सॉरी मिशी, मुझे नहीं पता था। आपने इसे टिश्यू दिया और मिशी ने आंसू साफ किए। ये आंसू तो बाबा को याद करके निकले थे। आदि जी मेरी जान, अगर बाबा भी होते तो कितना अच्छा होता ना। आपको पता है बाबा जानी को सबसे ज़्यादा अरमान मेरी शादी को लेकर थे, लेकिन किस्मत इन्हें किसी एक की शादी का भी अरमान पूरा नहीं करने दिया।
आदि ने अब से इन्हें रोका नहीं, एक बार वो आंसू बहाकर दिल हल्का कर लेती तो फिर ईजी हो जाती। बस मिशी, अल्लाह ने इनको इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी, इनमें हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आदि जल्दी से बोला। मिशी इसे देखने लगी। यह सबके सामने आप मेरे कंधे पर सर मत रखो। मिशी ने इधर उधर देखा तो इसे ख्याल आया कि वो सबके बीच में बैठी है। आदि, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। आदि ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मिशी तो बहुत बाहिम्मत थी ना, ऐसे बाबा की रूह को कैसे तकलीफ देगी। ये खुशी का मौका है, सो रोना नहीं है, मुस्कुराना है। आदि इसकी आंखों में देखते हुए बोला। मिशी ने इस बात में सर हिलाया और आंखें पूंछ ली। मिशी के चेहरे से उदासी झलक रही थी, अब इसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। आदि, मुझे जाना है। अच्छा, 1 मिनट रुको। रस्म के बाद अब डांस का दौर चल रहा था। सबने मिशी को भी कहा, लेकिन आदि ने मना कर दिया। आदि ने मिशी को फोर्स नहीं किया। आदि ने मैसम को कॉल की। हाँ, ज़रा यहाँ आना, कुछ काम है। मैसन फ़ौरन इसके पास आया। क्या हुआ? ठीक है मैसम, मिशी को घर ले जाओ, उदास हो गई है, बाबा को याद कर रही थी। आदि उठकर आहिस्ता आवाज़ में इसे बताने लगा। मैसम सर हिलाता हुआ मिशी के सामने आया। चलो गुड़िया, घर चलते हैं। मिशी ने जाते हुए तशकराना नज़रों से आदि को देखा। आदि ने इसकी जानी मुस्कुराहट उछाली और वो चली गई। इसके जाने के बाद आदि को भी किसी चीज़ में दिलचस्पी महसूस ना हो रही थी। कुछ ही देर में वो भी साथ के साथ होटल आ गया। मैसम मिशी को इसके रूम में ले गया। क्या हुआ मिशी? मिशी चुपचाप जाकर ज़मीन पर बैठ गई। मैसम भी इसके सामने बैठ गया। मैसम, मुझे नहीं बताओगी? मिशी, मुझे नहीं बताओगी? मिशी ने मुंह उठाया और इसकी आंखें नमकीन पारियों से भरी हुई थी। मिशी इसके गले से लग गई। मैसम भाई, बाबा जानी, काश बाबा जानी भी होते तो हमारे साथ, वो खुद मुझे रुखसत करती। मिशी मज़ीद रोने लगी और मैसम के आंसू भी आ गए। मैसम खामोश था। मिशी बहुत कुछ कह रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मिशी रोती रोती बरहाल होगी। मैसम ने इसे तसल्ली दी और उठकर पानी लाया। मिशी ने पानी पिया लेकिन इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मिशी के बाबा जानी ऐसे चाहते थे कि तुम अपनी शादी पर ऐसे रो? प्लीज़ चुप कर जाओ, बस समझ लोगे ये सब ऐसे ही लिखा था। मिशी इस बात में सर हिलाती हुई उठ गई। आप भी आराम कर ले, मैं देख रही हूँ पिछले 2 दिन से आप ठीक से सो नहीं रहे। कल इतने काम हो गए, सो अब आप इत्मीनान से सो जाएं। तुम ठीक हो? जी मैसम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फ़िक्र मत करिए। मिशी मुस्कुराने लगी तो मैसम भी चला गया। मिशी काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई थी। दिल में जो गुबार था वो जमा किए हुई थी, अब वो निकल गया। मिशी चेंज कर कर सो गई। मिशी के मामा ने आकर सुबह इसे उठाया। मिशी, ठीक तो हो? क्या हुआ, अभी तक सो रही हो? वो इसे जगाती हुई पूछने लगी। मिशी आंखें मसलती हुई बैठ गई। जी मामा, बस थक गई थी इसलिए पता नहीं चला। अच्छा चलो फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मामा इसके बालों में हाथ फेरती हुई बोली। मिशी इसके साथ लग के इसकी आंखें फिर से बरसना शुरू हो। सारा अभी ही रो लोगी तो फिर रुखसती पर क्या करोगी? वो इसे खुद से अलग करती हुई बोली। मिशी उठकर वॉशरूम चली गई। कपड़े वगैरह चेंज करके बाहर आई। हाँ, हाथ मेहंदी से भरे हुए थे, रंग भी खूब आया था इसकी मेहंदी का। मिशी अपने हाथ को देखती हुई नीचे चल गई और लाउंज में जाकर बैठ गई। सब कज़न बैठे थे, अब वो मिशी को तंग करने लगे लेकिन मिशी रोने लगी। ले मामा, ये सुबह से बारिश बरसा रही है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमारा घर सैलाब ही ना आ जाए। मिशी इसे चढ़ाते हुए बोली। मिशी इसे घूरने लगी। बेशक मिशी की बाहर घर से जा चुकी थी, लेकिन अब जब इस तरह से शादी हो रही थी इसका दिल भर आता। दोबारा इसके लिए घर ऐसा नहीं रहा। मिशी ने लंबा सांस लिया और नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद सामान तैयार करके मैसम इसे पार्लर छोड़ आया। आदि ने भी पार्लर में बुकिंग करवाई हुई थी और वो भी शाम में चला गया। बारात आ चुकी थी। आदि ने गोल्डन कलर की शेरवानी साथ में रेड कलर का कुल्ला पाँव में खुस्सा पहन रखा था और वक्त किसी का रियासत का शहजादे से कम नहीं लग रहा था। सबकी नज़र दूल्हे पर जमी हुई थी। मिशी पहले ही ब्राइडल रूम में बैठी थी। आज आदि को इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आदि स्टेज पर जाकर बैठा और कुछ ही देर में इसे मिशी आती हुई दिखाई दी। सुर्ख जोड़ा पहने इसका लहंगा लड़कियां उठाकर इसके साथ चल रही थी। वो सर झुकाए चल रही थी, रेड लिपस्टिक लगाए खूबसूरत सी क्या मेकअप पर अब मिशी इस वक्त क़यामत ढा रही थी। मिशी को आदि के पहलू में बिठाया गया तो आदि मुंह मोड़े इसे देखने लगा। मिशी ने आंखें उठाकर इसे देखा तो आदि मुस्कुरा रहा था। आदि ने मेहंदी से सजे हुए इसके हाथ पकड़े। अब मिशी ने भी अपने हाथ इसकी तरफ मोड़ लिया और सवालिया नज़रों से देखने लगी। यार आप मिशी ही नहीं हो? आदि होले से बोला। मिशी मुस्कुराने लगी और इस बात में सर हिला दिया। मुझे लग रहा है किसी और की दुल्हन मेरे पास आ गई, आवाज़ लगाओ शायद आपका दूल्हा आ जाए। आदि का किला मिशी की पेशानी के साथ लगा हुआ था। एक जूता लगाऊंगी ना आप, फिर पता चलेगा कि मैं मिशी हूँ। मिशी नाक चढ़ाते हुए बोली। आदि भी मुस्कुराने लगा। शुक्र है सबूत दे दिया, वरना मैं तो
शक्को सुबहात में ही रहना था। मिशी ने मुस्कुराते हुए मुंह सामने कर लिया। अब बस करिए, आपका बेडरूम नहीं है। मिशी भी आहिस्ता से बोली। मैं क्या करूं, दिल ही नहीं कर रहा कहीं और देखने को। ऐसा करें, फोटोग्राफ से अभी मेरी पिक्स ले लें और देखते रहें इसे। मिशी से कोहनी मारते हुए बोली तो आदि ने इसका हाथ छोड़ दिया। दोनों का कपल बेहतरीन था। ना तो दुल्हन किसी से कम थी और ना ही दूल्हा। मिशी के मामा बार बार इन दोनों की नज़र उतार रही थी, कहीं इन्हें नज़र ही ना लग जाए। मामा क्या हो गया है, कई 10 दफ़ा आप आ चुकी हैं। मिशी तंग आकर बोली, अब मैं क्या करूं, मेरे दोनों बच्चे लग ही इतने प्यारे रहे हैं कि मुझे करना पड़ रहा है। हाल में घूम कर देखो तो पता चले। वो इन दोनों पर पैसे वारते हुए बोली। दूध पिलाई की रस्म शुरू हो गई तो आदि ने मिशी की जानिब देखते हुए बोला। मिशी ने इशारे से पूछा, क्या यार याद आया नैनी की बहन की शादी। मिशी याद करते हुए मुस्कुराने लगी। एक दिन हमारे भी साथ भी ऐसी ही रस्म हो गई, कितना यकीन था इसे। मिशी सोचने लगी, अरे आप लोग इतने पैसे का क्या करोगे, ऐसे गुम हो जाएंगे। 20,000 बहुत है। आदि हंसते हुए बोला। नैनी और मिशी की कज़न दूध पिलाई की रस्म में थी। जी नहीं, हम संभाल लेंगे, आप देने वाले बने। मिशी की कोई कज़न बोली। आप पहले खुद को संभाल लें। साथ ने पीछे से होंक लगाई। खूब बहस के बाद वो लोग 50,000 निकलवाने में कामयाब हो गई। मिशी अपनी सीरियत हयात को सोचने में मगन थी जब आदि ने इसके सामने दूध का गिलास किया। मिशी ने इसके हाथ पर हाथ रखकर गिलास मुंह से लगाया। सारे हाल हुटिंग से गूंज गया। मिशी और आदि दोनों के लबों को मुस्कुराहट छू गई। मिशी ने फिर से सर झुका लिया। नैनी की बारात भी आ चुकी थी। निकाह के बाद इन दोनों को भी स्टेज पर लाया। पिंक कलर की शर्ट के साथ रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था और हंजला ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इनके आते ही इन दोनों की रस्म शुरू हो गई। मिशी सारा वक्त सर झुकाए बैठी रही। इसे पता ही नहीं चला कि रस्में ख़त्म होगी और अब इसे रुखसती के लिए उठाने लगी। मैसम खड़ा हुआ और इसके सामने मिशी सबसे मिलते हुए खूब रोई। इतना निदा भी नहीं रोई जितना मिशी ने खुद को हल्का किया। आदि ने इसका हाथ पकड़ा हुआ और स्टेज से नीचे लाया। मिशी के मामू ने कुरान पकड़ा था। मिशी आंसू बहाती आदि के साथ चल रही थी। कार में भी इसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मिशी बस करो, सुनामी आ जाएगी। आदि ने पीछे मुड़कर कहा। मिशी इसे घूरने लगी। आपकी होती ना रुखसती तो फिर पूछती आपसे। आदि हंसने लगा। ये ख्वाहिश तो मैं आपकी पूरी नहीं कर सकता। मिशी मुंह बसोरती हुई आंसू साफ करने लगी। वो दोनों सीधा एयरपोर्ट गए, जहाँ से फ्लाइट में बैठकर इन्होंने घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर दिया। वहाँ से साथ इन्हें पिक करने आ गया था। साथ नैनी, आदि की मामा पापा, ये सब पहले ही आ गए थे लाहौर। मिशी घर में दाखिल हुई तो ऐसे जैसे घर का नक्शा ही बदल गया हो। सारा घर सजा हुआ, फूलों से सारा रास्ता बना हुआ था जिस पर वो दोनों चल रहे थे। मिशी आदि का हाथ थामे चल रही थी। मिशी थक चुकी थी, इसलिए आदि ने कोई भी फजूल रस्म करने से मना कर दिया, क्योंकि फ़ोटो सेशन में ही टाइम लगना था। मिशी को रूम में ले आया गया और कुछ देर बाद आदि भी अंदर आ गया। बेड के ऊपर रेड बलून्स के ढेर लगे हुए थे। बेड के पास ही बलून से हार्ट बनाया हुआ था और ऊपर बेड पर रोज से लिखा हुआ था हैप्पी वेडिंग डे। मिशी बेड पर घूंघट निकाले बैठी थी। आदि ने किल्ला उतार कर सोफे पर रखा। मिशी के सामने जाकर बैठ गया। इतनी बार तो देख लिया है, अब फिर से घूंघट उठाकर देख। मिशी ने आदि के हाथ पर चुटकी काटी। उस दुल्हन ऐसा नहीं करती, दूल्हे भी ऐसा नहीं करते। आदि ने इसका घूंघट हटाया। मिशी की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। मिशी आदि ने इसे आवाज़ दी तो मिशी ने घनी पलकों की बार उठाकर इसे देखा। आदि इसकी आंखों में ही खो गया। ये आपकी अपनी आंखें है ना? काफ़ी देर गुजरने के बाद आदि बोला। मिशी बुरा मान गई। नहीं, रेंट पर लेकर आई हूँ आज के लिए। मिशी मुंह बनाते हुए बोली। वैसे मिशी, आप मुझे यकीन आ गया है सब्र का फल मीठा होता है। वो कैसे? ये 3 दिन आपसे दूर रहने के बाद अब मिल गई हो ना, तो मुझे फल। आदि मुस्कुराते हुए बोल रहा था। मिशी भी मुस्कुराने लगी। मेरा गिफ्ट। मिशी ने हाथ आगे किया। ओ गिफ्ट, मैं तो भूल ही गया। मिशी मुंह बनाते हुए इसे देखने लगी। आपको बाकी सब याद रहता है, यही भूल गया? अब तो कुछ नहीं हो सकता मिशी। आदि बेचारगी से इसे देखने लगा। आदि इसके करीब हुआ और कान में सरगोशी। थोड़ी देर बाद दूंगा। मिशी के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। वो यूं ही बातें करते रहे। फिर आदि ने मिशी का हाथ पकड़ा और ड्रेसिंग के सामने लाकर बैठा दिया। मिशी ने सवालिया नज़रों से शीशे से इसे देखा। आदि ने पहले इसके इयररिंग्स उतारे, फिर बाकी ज्वेलरी उतार दी और इसको साइड टेबल पर रख दिया। अब जाकर चेंज कर ले। मिशी अपना लहंगा संभालती उठी और चेंजिंग रूम में चली गई। आदि भी वॉशरूम में जाकर चेंज करने लगा। मिशी ने लूज सी टी शर्ट और साथ में ट्राउज़र पहन लिया। वो वापस आकर आदि के सामने बैठ गई। आदि ने पॉकेट में हाथ डाला और एक लॉकेट निकाला जिस पर प्रिंसेस लिखा हुआ था। आगे होकर मिशी को पहना दिया।
ये है आपका गिफ्ट। मिशी ने मुस्कुराते हुए पेंडेंट को देखा और आदि के कंधे पर सर रख दिया और खुद सुपुर्दगी काट दी। आदि ने इसके गिर्द बाजू हमायल कर दिए। आदि की आंख खुली तो मिशी इसके सीने पर सर रखे सो रही थी। आदि ने इसके चेहरे से बाल हटाए तो मिशी की आंख खुल गई। मिशी थोड़ी थोड़ी आंखें खोली इसे देखने लगी। गुड मॉर्निंग माई डियर वाइफ, आदि हशाश प्रसाद आवाज़ में बोला। मिशी मुस्कुराती हुई इसे देखने लगी और बोली गुड मॉर्निंग। मिशी ने अपना सर कुशन पर रख दिया तो आदि इस पर झुक गया। जाकर आप मेरे लिए चाय लाएं। मिशी हैरान होती हुई इसे देखने लगी। ये मेरे हाथ देख रहे हैं ना, अभी इस पर मेहंदी भी नहीं उतरी, आप मुझे किचन में बेच रहे हैं। मिशी निराश सी होती हुई बोली। अपने हाथ इसके सामने करने लगी। लेकिन मुझे आपके हाथ की पीनी है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, अपने हाथ काट कर मुलाजमा को दे देती हूँ, वो इससे बना देगी। आदि मुस्कुराने लगा और एक हाथ से इसके बाल पीछे करने लगा। कितना लड़ती हो ना आप मुझसे, आदि मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला। आदि की नाक मिशी की नाक से मिस हो रही थी। तो आप कौन सा काम है पहले खुद शुरू करती हैं, मिशी मुंह बनाती हुई। तो आपको तंग करता हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, इससे पहले कि दरवाजे पर सारे आ जाएं। आदि कहता हुआ पीछे हुआ और कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला गया। मिशी मुस्कुराती हुई बाल समेटने लगी। मिशी को रोज़ की स्मेल से ज़्यादा आदि के क्लोन की स्मेल आ रही थी। मिशी अपने कपड़े निकालने चली। मैंने इतने हैवी ड्रेस पहले कभी नहीं पहनी। मिशी परेशानी से ड्रेसेस को लेकर इसके पास ही और आदि मुस्कुराने लगा। ये राइट वाला ठीक है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, आप पहन कर देखें ना तो पता चलेगा हैवी है या नहीं। मिशी मुंह फैलाती हुई अंदर चली गई जबकि आदि इसकी बात पर मुस्कुराने लगा। मिशी शॉवर लेकर निकली तो आदि से देखता ही रह गया। ब्लैक कलर तो ऐसे लगता था इसके लिए ही बना हो। मिशी ने बालों को जूड़ा बनाकर बांध लिया। आदि ने वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहन रखा था। मिशी ने लाइट सी मेकअप किया हुआ था और शूज़ पहनकर आदि की जानिब मुड़ी। चलिए मिशी गोया हुई। आदि इस बात में सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया और दोनों नीचे चले गए। शुक्र है भाई इनके कमरे का दरवाज़ा खुल गया, वरना हमें तो लगता था कि तोड़ना ही पड़ेगा। इसके बैठते ही साथ शुरू हो गया। आदि ने साथ को घुरा और साथ की बात पर सबने कहका लगाया। मिशी ने शर्म से सर झुका लिया और दोनों साथ में बैठे थे। मिसेस अहमद ने इनके आते ही मुलाजमा को नाश्ता का कह दिया। नैनी भी मिशी के साथ आकर बैठ गई और इसे तंग करने लगी। मिशी बता दो क्या मुंह दिखाई मिली है। मिशी इसे घूरते हुए अपना पेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए बोली। आह ज़बरदस्त, मुसूखाना रोमांटिक लगते हैं जो कमरे से बाहर ही नहीं नज़र आती। नैनी तुम मुझसे अपना मुंह तड़वाओगी या फिर ऐसे ही। मिशी का बस नहीं चल रहा था कि नैनी का मुंह ही तोड़ दे। दोपहर का 1 बज रहा था। नाश्ता करने के बाद मामा ने आदि से कहा कि वो कहीं जाए मत, मिशी को पार्लर छोड़ने जाना है। मैं तो मार्च पर छोड़ आऊँगा आपको। और बताओ आप, आदि शरारत से मिशी को देखते हुए बोला। अभी तो तुम पार्लर ही छोड़ा और में जहाँ मर्जी छोड़ आइएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं।